दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक बार फिर से नोड पे की प्राइस प्रिडिक्शन को लेकर के बात करने वाला हूं। अब ये प्राइस प्रिडिक्शन क्यों हुई, यहां पर हम सभी जानते हैं कि अभी तक जो ये एक्सचेंज अनाउंस हुए थे लिस्टिंग के लिए, वो सारे के सारे छोटे मोटे या फिर मतलब इतने बड़े एक्सचेंज नहीं थे जिनके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम था, या फिर इतना बड़ा एक्सचेंज कोई भी नहीं था जिनके ऊपर एक अच्छी खासी रेपुटेशन थी, या फिर यूजर बेस काफी अच्छा खासा था। अभी हमने देखा कि यहाँ पर नोड पे ने अनाउंस कर दिया, पहली चीज तो ये कि ये अब लॉन्च होने वाला है 17 जनवरी को। ठीक है, 17 जनवरी को लॉन्च होने वाला है। एंड यहाँ पर बहुत सारी चीजें जैसे कि मैं आपको बिल्कुल से कंफर्म करा दूं एक बार और कि इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है 208 मिलियन टोकन की ही रहने वाली है। ठीक है, तो अब हमारा जानना ये है कि भाई हम इसको कितने डॉलर तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे आने वाले 1-2 महीने के अंदर। अब देखो बहुत सारे लोग क्या है कि इस प्राइस प्रोडक्शन को जो मैं कर रहा होता हूं वो एट ए लॉन्च टाइम के लिए मतलब कंसीडर कर लेते हैं। ये प्राइस बिल्कुल से लॉन्च वाले दिन की नहीं है। लॉन्च ये बहुत कम पर होगा, हो सकता है कि ये लॉन्च वाले दिन डंप भी चला जाए। वो शायद से आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी रह सकती है। अपनी रिसर्च एनालिसिस करने के बाद में मैं यहाँ पर कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, याद रहे। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं कि ये भैया इतनी सप्लाई के साथ में कितने मार्केट कैप को अचीव कर सकता है। जब यहां पर हम जो देख रहे हैं कि 208 मिलियन को हम जो है एक कंसीडर मोटा मोटा 200 मिलियन की सप्लाई लेंगे। अगर हमारे को इसकी प्राइस जो है $1 चाहिए, अगर इसकी प्राइस $1 चाहिए तो हम सभी जानते हैं कि यहां पर इसका मार्केट कैप भी 208 मिलियन डॉलर ही होना चाहिए, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों नहीं है, यहां पर इस चीज को जानने के लिए थोड़ा सा यहां पर जो है बैकग्राउंड में आते हैं और जानते हैं। पहली चीज तो अभी मार्केट हमारी थोड़ी सी यहां पर क्या है कि करेक्शन लेती हुई नजर आई थी। नोड पे ने कहा नहीं, हम ऐसी मार्केट सिचुएशन में अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च ही नहीं करेंगे, हम प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे एज बुलिश मार्केट के अंदर। अब हम इन्होंने क्या है डेट एक्सटेंड कर दी, साथ ही साथ डेट एक्सटेंड करने का एक इन्होंने बहाना लगाया कि भैया हमने जो है OKX के साथ में जो है पार्टनरशिप की है, OKX के ऊपर हमारा जो है ये आने वाला है। अभी तक अगर मैं इनके एक्सचेंज कंफर्म बताऊं तो हमारे को जो है कुछ एक्सचेंज मैंने शायद से मैं भूल रहा हूं, इंक्लूड नहीं हो पाएंगे, मेरे को नीचे कमेंट करके बता देना, है ना। तो अभी कंफर्म देखने के लिए मिल रहे हैं। पहला हमारे को देखने के लिए मिला ऑनस। ऑनस के ऊपर 17 तारीख को ही आने वाला है। इसके बाद में हमारे को कंफर्म जो कि OKX की वजह से सारा सब कुछ हुआ, OKX ने कंफर्म कर दिया, OKX के ऊपर हमारे को जो देखने के लिए मिलने वाला है 17 जनवरी को ही। साथ ही साथ नेक्स्ट एक्सचेंज हमारे को देखने के लिए मिला है जो वहां पर सबसे पहले आ रहा था वहीं पर अभी भी बिटकैट के ऊपर आने वाला है। एंड नेक्स्ट एक्सचेंज हमारे को देखने के लिए मिल रहा है कुकॉइन के ऊपर आने वाला है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट एक्सचेंज की बात करूं तो get.io हमारे को देखने के लिए मिल रहा है, get.io के ऊपर से हमारे को कंफर्म्ड है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट एक्सचेंज की मैं बात करूं तो हमारे को देखने के लिए मिल रहा है MEXC ग्लोबल। MEXC के ऊपर भी आई, देखो ये पुरानी पोस्ट है, हालांकि इन्होंने शायद से नई पोस्ट डाली होगी, 17 जनवरी को ही आएगा, हालांकि 14 जनवरी वाली है, लेकिन कंफर्म्ड है। इसके बाद में मैं नेक्स्ट एक्सचेंज की बात करूं तो हमारे को जो है BTSE के ऊपर देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि यहाँ पर कंफर्म्ड है, हालांकि पुरानी पोस्ट है लेकिन कंफर्म है। 17 जनवरी जो है एक्सटेंड कर देंगे, क्योंकि जब इनको कॉइन ही नहीं मिलेंगे तो वो ट्रेड क्या कराएंगे, समझने वाली बात ये है। तो 17 जनवरी जो ऑफिशियल है नोड पे की तरफ से, ये एक्सचेंज कुछ भी बोलते रहे लेकिन 17 जनवरी से पहले तो ट्रेड नहीं होगा, लेकिन 17 जनवरी के बाद कोई भी एक्सचेंज इनको अपने ऊपर ट्रेड करवा सकता है, डजंट मैटर, वो सारी चीज मैटर नहीं करती है। लेकिन और हम बात भी यही कर रहे हैं कि क्योंकि जब शुरुआत अच्छी होगी, है ना, ये एक्सचेंज में गिना भी इस वजह से रहा हूं कि अगर शुरुआत अच्छी होगी तभी हमारे को जो है आगे आने वाला फीचर अच्छा मिलेगा। अगर टोकन डंप गया तो लोगों का भरोसा उठ जाता है वहां से, इसी वजह से प्रोजेक्ट ने सोचा कि नहीं, हमारे को बुलिश मार्केट में इसको लॉन्च कराना है। ठीक है, तो बुलिश मार्केट हमारे को जो 2-3 दिन के अंदर अभी करेक्शन भी ले रही है, आप फिर दोबारा से अपनी उसी रफ्तार में आ रही है ना, तो हम देखेंगे कि उस टाइम पर ये ग्रीन मार्केट में रहेगा और ग्रीन मार्केट में एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है किसी भी लॉन्च प्रोजेक्ट जब होता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि भैया यहां पर हमारे को कितना देखने के लिए मिल सकता है नोड पे या NC टोकन। अभी देखो अगर हम बात करें कि जो कुकॉइन की वजह से सब कुछ हुआ, ये है ना, कहां गया भाई कुकॉइन की वजह से सब कुछ हुआ, तो यहां पर हमारे को अभी बाइनेंस देखने के लिए नहीं मिला है। अभी मैं अगर कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आता हूं और यहां पर कुकॉइन और बाइनेंस को देखता हूं, जो कि हमारे टॉप क्रिप्टो करेंसी स्पॉट एक्सचेंज मतलब जो यहां पर जो सारी के सारी मतलब वर्सेस किया गया है, कितना किसमें है, वो स्पॉट ट्रेडिंग को लेकर के किया गया है यहाँ पर, है ना। तो बाइनेंस के ऊपर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो यहाँ पर $22 मिलियन का है, जबकि मैं OKX की बात करूं तो यहाँ पर $3 बिलियन का देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर लिक्विडिटी दूसरी चीज देख सकते हो, यहाँ पर वीकली विजिट देख सकते हो, और यहाँ पर 4 मिलियन यूजर्स हैं, जबकि बाइनेंस के ऊपर 16 मिलियन यूजर है ना। इसके बाद में कॉइन वगैरह देख सकते हो। OKX नीचे है मानता हूं,
है ना। लेकिन जब हम एक साथ बहुत सारे एक्सचेंज मिलके बाइनेंस के कंपटीशन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्योंकि बाइनेंस का जो मतलब पूरा समझ लो कि क्रिप्टो करेंसी का 50% डायरेक्ट बाइनेंस के पास है ना। तो कंपटीशन करना बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन हम कंपटीशन कर सकते हैं एक चीज से जिसका नाम है ग्रास। ग्रास बाइनेंस पर लिस्ट नहीं है अभी भी, लेकिन फिर भी सेम यहां पर एक तरह से समझ लो टोकनिज्म के साथ में सेम एक तरह से समझ लो मतलब जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ में सेम सब कुछ एक मतलब बोलते हैं ना कि 19-20 का ये अंतर है, जमीन आसमान का अंतर नहीं है। उसके साथ में हमारे को 3-3.5 डॉलर यानी इवन $4.25 के समथिंग का 3.5 समझ लो, $3.5 तक का टच करके आया था। बहुत सारे लोगों को अभी तक भी यही लग रहा है कि वो बाइनेंस पर लिस्ट है। वो बाइनेंस पर भाई फ्यूचर में लिस्ट है, स्पॉट में आज की डेट में भी ग्रास लिस्ट नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। और जबकि हम बात कर रहे हैं नोड कॉइन की, है ना, तो वो हमारे को OKX के ऊपर स्पॉट में आता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि मैं आपको ट्वीट दिखा दूं, यहां पर आपको जो डायरेक्ट नजर आ जाएगा कि भैया ये जो है बात कर रहे हैं स्पॉट की, है ना कि फ्यूचर की। फ्यूचर में स्पॉट में अंतर होता है। फ्यूचर में सिर्फ वही लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं जिनको अच्छी खासी मतलब लिक्विडिटी चाहिए होती है, या मैं बोलूं कि मतलब काफी एक्सपर्ट होते हैं, है ना। और लेकिन स्पॉट में क्या है कि कोई भी आंख बंद करके आओ, अपनी होल्डिंग रख के छोड़ के भाग जाओ, ये हमारे को देखने के लिए मिलता है। स्पॉट का मतलब स्पॉट के फायदे भी हैं, फ्यूचर के भी फायदे हैं, लेकिन कहीं हद तक जब मैं देख रहा होता हूं या आपको भी पता है कि फ्यूचर में बहुत कम यूजर हैं ट्रेडिंग करने वाले स्पॉट के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं इस डेटा को लेकर के कॉइन मार्केट कैप को, या फिर मैं बात करूं कॉइन गीगो का, सेम सारी डेटा हमारे को देखने के लिए मिल रहा है। यहां पर आप जो देख सकते हो 24 घंटे का वॉल्यूम कितना देखने के लिए मिल रहा है, 24 घंटे का वॉल्यूम यहां पर। एंड मंथली विजिटर हमारे को जो फाइनेंस के ऊपर देखने के लिए मिल रहे हैं 82 मिलियन, जबकि OKX के ऊपर हमारे को जो 24 मिलियन यूजर जो है मंथली एक्टिव जो है यूजर देखने के लिए मिल रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको ये एक्सचेंज गिनाए 7-8 एक्सचेंज है, ये जितने भी एक्सचेंजेस हैं, है ना, अभी तक इसने जो है 7-8 एक्सचेंज को जो है कंफर्म कर दिया है, इन्हीं पर रहेगा नहीं। अभी तो 2-3 एक्सचेंज मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किए, मेरे को मिल नहीं रहे, याद नहीं आ रहे हैं। दूसरी चीज, इन फ्यूचर हमारे को जो है कुछ दिन बाद क्योंकि नोड पे की जो हाइप है वो लिस्ट करा के ही रहेगी, एक्सचेंज और देखने के लिए मिलेंगे। और हम जानते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट, है ना, छोटे से छोटे एक्सचेंज पर आता है तो उसके अंदर हमारे को छोटा मोटा तो पंप जरूर से देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम आएगा, यहाँ पर होल्डर भी अचीव करता हुआ नजर आएगा, तो वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालेगा इसकी प्राइस पर। सारी चीज बकवास कर दी भैया आपने, हमें सिर्फ इतना बता दो कि कहां तक जा सकता है। देखो यहां पर इतनी सारी चीज मैं देख रहा हूं, इवन यहां पर OKX को भी मैं देख रहा हूं, टियर 1 का एक्सचेंज है। हालांकि हम इसको डायरेक्ट कंपटीशन में नहीं ले सकते हैं बाइनेंस के, लेकिन यहां पर क्रिप्टो करेंसीज के अगर मैं पूरे को पूरे एक्सचेंज को देखूं तो बाइनेंस हमारा फर्स्ट नंबर पर बैठा हुआ है, वहीं पर OKX हमारा 4th नंबर पर बैठा हुआ है। तो बहुत ज्यादा भी नीचे नहीं है, OKX टियर 1 का ही एक्सचेंज है ना। तो इस चीज को समझने की कोशिश करना कि इसको अब मार्केट कैप कराने के लिए $500 मिलियन का बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं रहेगी टाइम रहते। लॉन्च वाले दिन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं टाइम रहते आगे आने वाले फ्यूचर की, है ना। और याद रहे मैं यहां पर कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ ये सारी जो चीजें जो मेरे को लग रहा है मैं एज ए नॉलेज आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। एंड अब बात आती है कि कहां पर सेल आउट करें, कहां पर क्या करें। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इसको सेल आउट नहीं करूंगा, मैं इसको सेल आउट नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं अभी इसके टोकनिज्म को, ये पहले ही दिन से हमारे को जो है स्टेकिंग इंसेंटिवाइज का फ्यूचर लेके आ रहा है। तो मैं इसको जो है स्टेकिंग के ऊपर लगाने वाला हूं, ठीक है। यहां पर स्टेकिंग के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड इन्होंने दिए हुए हैं, जो कि मैं पिछले लास्ट में वीडियो में आपके साथ में शायद मैं बात कर चुका था, तो ये सारी चीज जानते हैं। बाकी का स्टेकिंग कैसे करनी है, इवन आपको सेल आउट करना है, इसकी वीडियो स्टेकिंग की वीडियो मैं आपको लाके दे दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि हाँ एक अच्छी प्राइस है उस पर मेरे को सेल आउट करना है तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए जिनको सेल आउट करना है, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइस, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम इसको $2 तक तो होल्ड करके रखना। टाइम लग सकता है लेकिन $2
बहुत ही आसानी से अचीव करता हुआ नजर आएगा। अब बात करूं कि मैं इसकी प्री मार्केट क्या चल रही है, तो उसको भी मैं जो एक बार देख लेता हूं। तो यहाँ पर MEXC के ऊपर मैं देख पा रहा हूं कि इसकी प्राइस जो है वो यहाँ पर यही चलती हुई नजर आ रही है 0.48 की। पता नहीं क्यों, जैसे भी है जो भी है, देखते हैं क्या हमें नजर आता है, लेकिन जो मेरी प्रेडिक्शन है वो मेरे खुद के लिए है, आपके लिए नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो कर देना लाइक। मिलता हूं नई वीडियो नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड फार्मिंग करते रहो। बिल्कुल से यहाँ पर एक चीज मैं बताना भूल गया कि जिन लोगों ने अभी तक भी नोड पे को फार्म करना स्टार्ट नहीं किया है, उनके लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है ऑल क्रिप्टो एयरड्रॉप के नाम से, एंड बहुत सारे एयरड्रॉप और मेंशन कर रखे हैं, इनको जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है ना, तो जब तक के लिए बाय बाय।